बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में कौन सी औलाद गरीब बना देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं छोटी सी कहानी। इस कहानी में बूढ़े गिद्ध ने दर्शाया है कि मनुष्य के लिए बुढ़ापे में कौन सी औलाद गरीब बना देती है, कौन सी औलाद कंगाल बना देती है। दर्शक बंधुओं, मनुष्य का युवावस्था व जवानी अवस्था अमीरी में गुजरती है, मौत से गुजरती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसके बच्चे ही उसे कंगाल बना देते हैं, अर्थात उसे गरीब बना देते हैं। तो वह औलाद कौन सी होती है जो बूढ़े माँ बाप के लिए बुढ़ापे में गरीब बना देते हैं। आइए मित्रों, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो के लिए पूरा ही देखें और कहानी को भी पूरा ही सुनें, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये छोटी सी कहानी और जानते हैं बूढ़े गिद्ध के द्वारा बताई हुई ये जानकारी। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक नदी के किनारे पर बहुत अच्छा सुंदर सा वृक्ष था। वृक्ष बहुत ही बड़ा था, नदी के किनारे पर था, नदी का जल बह रहा था। उसी वृक्ष के ऊपर तरह तरह के पक्षी निवास करते थे। कई तरह के पक्षी थे। उन पक्षियों में कुछ बूढ़े भी पक्षी थे, कुछ जवान थे और उनके बहुत सारे बच्चे भी थे। और दोस्तों, उसी वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उन पक्षियों का जीवन उस जंगल में नदी के किनारे उस वृक्ष पर बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। किसी बात का उनके लिए दुख नहीं था। जंगल में अपना भोजन चुगने के लिए जाते और आकर के उसी जल में पानी पीते और उसी वृक्ष पर आनंदित होकर के किलोरे करने लगे। बड़े मौज की उन पक्षियों की जिंदगी उस वृक्ष पर गुजर रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उन बूढ़े पक्षियों के जो जवान पक्षी और उनके बच्चे जो थे आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो उनके बुजुर्ग और माता पिता जो बूढ़े थे वो समझाने लगे बच्चों के लिए, जो उनके पक्षी थे, कहने लगे कि बेटा, लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छा नहीं होता है। और जो बच्चे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वे दुखी रहते हैं, वे स्वयं तो दुखी रहते हैं और अपने माता पिता को भी कष्ट देते हैं। इसलिए बेटा, आपस में लड़ना झगड़ना ये अच्छा नहीं होता है। आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तुम हमारी बात को मानो। दोस्तों, इस तरीका से वे बूढ़े पक्षी अपने बच्चों के लिए समझा रहे थे, लेकिन वे छोटे से बच्चे अपने माता पिता की और बुजुर्गों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। बहुत देर हो गई उनके लिए समझाते समझाते, लेकिन उन्होंने लड़ना आपस में बंद नहीं किया। उसके बाद में जो बूढ़ा गिद्ध बैठा था वह देख रहा था और बूढ़े गिद्ध पर रुका नहीं गया। तो बूढ़ा गिद्ध जो था उनके पास में उड़ करके ऊपर से नीचे की ओर आया है और आकर के बैठ गया और बच्चों को समझाते हुए कहने लगा, देखिए बेटा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग कितनी देर से तुमको समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम आपस में लड़े ही जा रहे हो, झगड़ते ही जा रहे हो। अरे, इनकी बात को क्यों नहीं मानते हो? और शायद ये तुम जानते नहीं हो कि जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वह हमेशा जीवन में दुखी रहते हैं। उनके घर में कभी सुख नहीं आता है। लक्ष्मी उनका हमेशा के लिए साथ छोड़ जाती है। वह घर गरीब हो जाता है, वह कंगाल हो जाता है। बूढ़े गिद्ध की बातें सुनकर के वो सारे पक्षी जो थे आपस में लड़ रहे थे रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि गिद्ध दादा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। तब बूढ़ा गिद्ध समझाता है, देखिए बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के सुनने से आप समझ जाएंगे। दोस्तों, तब वह बूढ़ा गिद्ध जो था उन पक्षियों के लिए कहानी सुनाने लगा। जो तरह तरह के पक्षी थे, उनके बच्चे थे, उनके लिए बूढ़ा गिद्ध कहानी सुनाने लगा। और कहानी सुनाता हुआ कहने लगा, बच्चों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही धनवान था। उसके घर में कोई दौलत की कमी नहीं थी और दौलत के भंडार भरे हुए थे। दोस्तों, वह सेठ जो था केवल दौलत से प्रेम करता था, लक्ष्मी से प्रेम करता था, लक्ष्मी की पूजा किया करता था और बाकी किसी देवता की पूजा नहीं किया करता था। न मंदिर में जाता,
न कीर्तन करता, न तीर्थों में जाता, न सत्संग सुनता। उसे कोई मतलब नहीं था, किसी से मतलब नहीं था, न प्रेमी से मतलब था, न रिश्तेदारी से मतलब था। कोई रिश्तेदार उसे बुलाने के लिए आता तो कभी नहीं जाता। केवल दौलत से प्रेम था और लक्ष्मी से प्रेम था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह सेठ जो था रात्रि में सो रहा था, और जब रात्रि में सो रहा था तो अचानक उसके सपने में लक्ष्मी आती है। और जब लक्ष्मी आती है तो सेठ जी से कहती हैं कि सेठ भाई, अब मैं तुम्हारे यहां से जा रही हूं। मैं तुम्हारे घर पे बहुत टिक चुकी हूं, बहुत दिनों से टिकी हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूं। दर्शक बंधु, लक्ष्मी की बात को सुनकर के सेठ जो था वह बड़ा दुखी हो गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा, माता क्या कह रही हैं आप? जवाब दिया, हाँ, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूं। तुम्हें नहीं मालूम, मैं ज्यादा दिन तक किसी के घर पे रुकती नहीं हूं। दोस्तों, लक्ष्मी की बात को सुनकर के सेठ बड़ा उदास हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, माता ये आप कह क्या रही हैं? अरे आपके पीछे मैंने हेतु रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैंने अपने प्रेमियों को छोड़ दिया, मैंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, मैंने तीर्थों में जाना छोड़ दिया, मैंने सत्संग में भी जाना बंद कर दिया। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी देवता की पूजा नहीं करता हूं, मैं केवल आपकी पूजा करता हूं और किसी से मतलब नहीं है। और माता, यदि आप ही चली जाएंगी तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं तो महागरीब हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए माता, आप यहां से जाने की न कहें। दोस्तों, सेठ की बात को सुनकर के तब लक्ष्मी कहती है, नहीं सेठ जी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक जगह पर हमेशा नहीं रुकती हूं, मैं चलती रहती हूं, फिरती रहती हूं, एक जगह कभी नहीं टिकती हूं। और इसलिए बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे घर में रहते रहते, और आज मैं जाना चाहता हूं। दोस्तों, सेठ ने बहुत ही विनती की, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती हैं और कहती हैं कि सेठ जी, तुम कितना भी हमसे अनुरोध करो, कितनी भी विनती करो, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं जाना चाहती हूं। दोस्तों, सेठ जी के तब आंखों में आंसू निकल आए, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे माता, नहीं मान रही है आप, चली जाएंगी तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। दोस्तों, सेठ जी को रोता हुआ देख करके तब माता लक्ष्मी ने कहा, देखो सेठ जी, ये रोना धोना बंद करो। चलिए खैर कोई बात नहीं, जब तुम रो ही रहे हो तो मैं रुकने वाली तो नहीं हूं, लेकिन जाते समय मैं तुम्हारे लिए एक वरदान देना चाहती हूं। मांगिए, केवल एक वरदान मांगना, दूसरा नहीं, एक वरदान हमसे मांगो। दोस्तों, सेठ जी ने सुना कि माता हमें वरदान देना चाहती हैं, तो सेठ जी बहुत देर तक सोचता रहा, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। लक्ष्मी ने फिर कहा, क्या सोच रहे हो सेठ जी, मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? केवल एक वरदान, दूसरा नहीं। दोस्तों, इधर सेठ के समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू। तो सेठ जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप कल आना, मैं अपने परिवार से, घर वालों से जाकर के सलाह ले ले, तब आपसे मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, जाओ अपने घर पे जाओ, घर वालों से सलाह ले लो, मैं कल आऊंगा, बता देना। दोस्तों, इतना सपना देने के बाद में लक्ष्मी तो अंतर्ध्यान हो जाती हैं और इधर सेठ जग जाता है। अब सेठ सोचने लगा है कि मैं क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, एक बात बताएं, जो सेठ हुआ करते हैं, जो बनिया बरक के लोग हुआ करते हैं, ये स्वयं निर्णय कभी नहीं लेते, ये अपने घर परिवार वालों से ही सलाह करके ही निर्णय लेते हैं। और इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि स्वयं फैसला कभी नहीं लेना चाहिए। अपने हेतु रिश्तेदार हैं, प्रेमी हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, सलाह मशवरा लेकर के ही तभी उस कार्य का निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी स्वयं का निर्णय विफल हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत हानि पहुंचा देता है। इसलिए जब भी किसी काम के लिए निर्णय लो तो किसी ना किसी की सलाह से ही निर्णय लो। दोस्तों, वही सेठ जी ने सोचा। सवेरा होता है, इधर सवेरे सेठ जी अपने घर पे पहुंचते हैं। सेठ की 4 बहुएं थी, 4 बेटा थे। बेटा परदेश में गए हुए थे, कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई व्यापार कर रहा था। चारों बेटा बाहर थे, केवल घर में 4 बहुएं ही थी। अब सेठ जी ने विचार किया कि हमारे बेटा तो घर पे नहीं है, केवल बहुएं 4 हैं, चलो इनसे ही सलाह ले लेते हैं। दोस्तों, फिर वह सेठ जी चारों बहुओं के नजदीक जाता है और सबसे बड़ी वाली बहू के लिए बुलाता है और कहता है कि बहू, आज रात्रि में लक्ष्मी जी आई थी और वो हमारे घर से जाना चाहती है। मैंने उनसे रुकने की बहुत विनती की, लेकिन वो कहने लगी कि मैं एक जगह पर हमेशा कभी रहती नहीं। मैंने बहुत रोका,
लेकिन वो मना कर गई कि मैं रुकूंगी नहीं। लेकिन हाँ, जाते समय उन्होंने मुझसे एक वरदान देने को कहा है। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगू। बहू, आप हमारे लिए राय दें, आप हमारे लिए सलाह दें कि मैं कौन सा वरदान मांगू। दोस्तों, अपने ससुर की बात को सुनकर के तब वह बड़ी बहू कहती है कि हे पिताजी, आप लक्ष्मी जी से इतनी दौलत मांग लो, इतनी दौलत मांग लो, इतने पैसे मांग लो कि जितने दिन हम इस दुनिया में जिए तब तक हमें किसी भी बात का दुख ना हो, कभी पैसों से हमें दुख ना हो, हमारे घर में पैसे भरे रहे। बड़ी बहू की बात को सुनकर के भाई सेठ जी कहने लगा ठीक है बहू। उसके बाद में अपनी दूसरी बहू के लिए बुलाता है और दूसरी बहू से वही बात कहता है कि बहू, मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू। तो दूसरी बहू कहती है कि पिताजी, लक्ष्मी जी से और तुम कुछ मत मांगना, बहुत सारी जमीन मांग लेना, इस नगर के चारों ओर जमीन मांग लेना, स्कूल मांग लेना, कॉलेज मांग लेना। और जब जमीन हमारी बहुत सारी हो जाएगी, स्कूल हो जाएंगे, कॉलेज हो जाएंगे, तो हमारे लिए उससे बहुत अधिक पैसा पैदा होगा, हमारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, बस यही मांगना। दोस्तों, दूसरी बहू की ये बात को सुनकर के वह सेठ कहता है ठीक है बेटा, यही मांगूंगा। उसके बाद में तीसरी बहू के लिए बुलाता है और तीसरी बहू से पूछता है कि बेटा तुम बताइए, तुम्हारी राय में क्या है कि मैं क्या मांगू। तब तीसरी बहू कहती है कि पिताजी, तुम और कुछ मत मांगना, ना स्कूल मांगना, न कॉलेज मांगना, न जमीन मांगना, न दौलत मांगना, तुम केवल ज्वेलरी मांग लेना, सोना मांग लेना, चांदी मांग लेना, और बहुत सारा सोना चांदी मांग लेना। जब घर में सोना चांदी होगा, कुंटलों से सोना चांदी हो जाएगा, तो उनको ही बेच बेच करके सारी जिंदगी ऐसो आराम से कट जाएगी। दोस्तों, वैसे तीसरी बहू की ये बात को सुनता है, जवाब देता है ठीक है बेटा, यही मांगूंगा। उसके बाद में चौथी बहू का नंबर आता है। चौथी बहू जो अपनी तीनों बहनों की इस बात को सुन रही थी, अब वे बेचारी ने अपना चेहरा नीचे लटका लिया, अपने ससुर की ओर नहीं देखा और चुपचाप खड़ी है। इधर सेठ जी जब अपनी चौथी बहू के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुमने चेहरा नीचे क्यों लटका लिया, तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है, वो हमें राय दो, मैं वही जाकर के लक्ष्मी से मांगू। तो दोस्तों, वह छोटी बहू कहती है कि बड़ी दीदी ने कहा है कि दौलत मांग लेना, पैसा मांग लेना, और हमारी दूसरी वाली दीदी ने कहा है जमीन मांग लेना, स्कूल मांग लेना, कॉलेज मांग लेना, और हमारी तीसरी दीदी ने कहा है कि बहुत सारा सोना चांदी मांग लेना। लेकिन पिताजी, इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तीनों बहनें कहने लगी ये तू क्या कह रही है, अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो कंगाल तो हो ही जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, और तू ये क्या कह रही है, पिताजी के लिए क्या उल्टा सीधा समझा रही है। दोस्तों, तब वह अपनी तीनों बड़ी बहनों से कहती है जब आपने कहा तब मैं बोली नहीं बोली, आपने कहा मैं चुपचाप रही, तीनों ने अपनी अपनी बात कही, मैं चुपचाप रही, मैं नहीं बोली, अब मैं अपनी बात कह रही हूं तो आप चुपचाप रहिए। दोस्तों, वह तीनों बहुएं चुपचाप खड़ी हुई। अब छोटी बहू ने अपने पिता समान ससुर से कहा कि पिताजी तुम लक्ष्मी से कुछ मत मांगना, एक ही बात उनसे कहना, एक ही चीज मांगना। जवाब दिया क्या बेटा। तब वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी जब लक्ष्मी जी तुम्हारे सपने में आए और ये कहें कि मांगिए वरदान, क्या मांगना चाहते हो, तो उनसे ये कह देना कि हमारे 4 बहुएं हैं, 4 बेटा हैं, हमारी चारों बहुओं में और चारों बेटों में प्रेम बना रहे, कभी लड़ाई कभी झगड़ा ना हो, बस हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न दौलत की न शोहरत की, किसी की जरूरत नहीं है, केवल हमारे परिवार में चारों बहुओं में चारों बेटों में प्रेम बना रहे, बस इसके अलावा कुछ मत मांगना। दोस्तों, छोटी बहू की बात उस सेठ जी के समझ में आ जाती है। इधर शाम होता है, रात्रि हो जाती है, और जब सेठ जी सो जाता है तो लक्ष्मी जी फिर सपने में आती हैं और लक्ष्मी कहती हैं सेठ जी क्या अपने घर वालों से, परिवार वालों से सलाह लेकर के आए हो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। जवाब दिया माता जी मांगूंगा। लक्ष्मी कहने लगी केवल एक वरदान मांगना, दूसरा नहीं। सेठ जी कहने लगा माता एक ही मांगूंगा, दूसरा नहीं मांगूंगा। सेठ जी कहता है माता लक्ष्मी से कि हे माता, अगर आप हमें वरदान देना चाहती हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना जड़ चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जेवरात चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम केवल ये मांगना चाहते हैं कि हमारे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं,
चारों बेटों में, चारों बहुओं में अपार प्रेम बना रहे, मेरे घर में, मेरे परिवार में शांति बनी रहे, कभी लड़ाई ना हो, कभी झगड़ा ना हो, केवल प्रेम चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी ने सेठ जी के ये शब्द सुने तो माता लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी खूब सोच समझ लो, एक वरदान है, दूसरा नहीं है, खूब सोच समझ लो, सोच समझ करके मांगो, फिर तुम्हारे लिए मौका देता हूं, एक बार फिर सोच समझ लो, कहीं गलत तो नहीं मांग रहे हो। सेठ जी कहने लगे, नहीं माता, मैं खूब सोच समझ करके ही आपसे वरदान मांगने के लिए आया हूं और हमको यही केवल वरदान चाहिए, दूसरा नहीं, हमारे घर में प्रेम बना रहे। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी वरदान देती हैं और बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगा। जवाब दिया, क्यों नहीं जाओगी? अरे कल से तो कह रही हैं कि मैं चली जाऊंगी। तब माता लक्ष्मी समझाती हैं, कहती हैं, सेठ जी तुमने तो सब कुछ मांग लिया, तुमने तो हमको ही मांग लिया। सेठ कहने लगे, मैं समझा नहीं माता। जवाब दिया, तुम नहीं जानते, जहां प्रेम होता है, जहां शांति होती है, वहीं तो मेरा वास होता है, वहीं मेरा निवास होता है, उस घर से मैं कभी नहीं जाती हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी के ये शब्द सुनने के बाद में सेठ बड़ा खुश हो जाता है और उसके लिए धीरे धीरे प्रेम भक्ति जागृत होने लगती है और फिर वह भगवान की भक्ति करने लगता है और अपने हितू रिश्तेदार प्रेमियों को भी पूछने लगता है। तो दोस्तों, वह बूढ़ा गिद्ध समझाता है कि बच्चों, जहां प्रेम होता है, जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी गरीबी नहीं आती है। और जिस घर परिवार में, जिस बच्चों में हमेशा कलह ठनी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती, वह घर गरीब हो जाता है। अगर माता पिता पूरी जिंदगी अमीरी में रहे हों, धनवान बन करके रहे हों और औलाद होने पर अगर वह औलाद लड़ने लगे, झगड़ने लगे, घर में कलह पैदा करने लगे, तो समझ लो कि धीरे धीरे वह बूढ़े माँ बाप गरीबी की ओर निकल जाएंगे और एक दिन वहां गरीब बन जाएंगे। बूढ़ा गिद्ध कहता है कि ऐसी ही औलादें जो लड़ाई झगड़ा करती है, कलह मचाती हैं घर में, वह बूढ़े माता पिता के लिए महाकंगाल बना देती है, गरीब बना देती है। और जिस घर में, जिन बच्चों में, जिन बुजुर्गों में, जिन परिवारों में जहां शांति होती है, वहीं लक्ष्मी का वास हो जाता है और वह घर गरीब से अमीर बन जाता है। इसलिए बच्चों, ये लड़ाई झगड़ा करना दुख का कारण होता है, मुसीबत का कारण बन जाता है। मित्रों, उस बूढ़े गिद्ध की बात को सुन करके जो बूढ़े पक्षियों के जो बच्चे थे, वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देते हैं और उसी वृक्ष पर प्रेम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, ये बूढ़े गिद्ध की ये बातें आपके लिए अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।